हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। यह वीडियो आपकी दिल्ली पुलिस परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले के वीडियोज़ में हम 150 प्रश्न देख चुके हैं। आज प्रश्न नंबर 151। तो प्रश्न है, अबुल फजल द्वारा लिखा गया अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित है? तो प्रश्न का राइट आंसर होगा 3 भागों में विभाजित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, 14वीं शताब्दी में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था इब्न बतूता। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित इतिहासकारों में से किसने अपना पहला इतिवृत्त 1356 में लिखा था? प्रश्न का राइट आंसर है जियाउद्दीन बर्नी। ऑप्शन नंबर बी, जियाउद्दीन बर्नी। नेक्स्ट है, किताब उल रहला पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? किताब उल रहला इब्न बतूता द्वारा लिखित एक पुस्तक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी? बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मध्यकाल में लिखे गए महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन हैं? पद्मावत के लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को निम्नलिखित में से किसने पराजित किया था? तो मोहम्मद गोरी ने पराजित किया था। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद गोरी। नेक्स्ट है, डैश की जीत ने भारत में दिल्ली सल्तनत की आधारशिला रखी थी? तो तुर्कों की जीत ने भारत में दिल्ली सल्तनत की आधारशिला रखी थी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह कौन तुर्की शासक था जिसने 1398 में लूट के इरादों से भारत पर आक्रमण किया था? तो तैमूर लंग था। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, मोहम्मद गोरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ था, जिसमें किस युद्ध की दूसरी लड़ाई 1192 में पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और उनके राज्य पर कब्जा कर लिया था? तो प्रश्न का सही जवाब है तराइन की लड़ाई। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी तराइन की लड़ाई प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, तैमूर ने दिल्ली पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया था 1398 में। ऑप्शन नंबर डी। तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया था 1398 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने अपने हमलों में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के साथ अन्य मंदिरों को 17 बार लूटा और नष्ट किया था? तो महमूद गजनी ने। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली को संस्थागत रूप से लागू किया गया था? किसके द्वारा? तो प्रश्न का राइट आंसर है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के द्वारा इक्ता प्रणाली को संस्थागत रूप में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इल्तुतमिश। नेक्स्ट है, किसके बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है? तो दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में किसकी अवधि को माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी 1206 से 6 और 1526 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है? दिल्ली सल्तनत का सही क्रम है गुलाम, खिलजी, तुगलक और लोदी। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन गुलाम वंश का संस्थापक था जो पहले मोहम्मद गोरी का सेनापति था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था जो मोहम्मद गोरी का सेनापति था। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा डैश में स्थित एक सबसे पुरानी मस्जिद है? तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित एक सबसे पुरानी मस्जिद है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल 1206 से 1526 के दौरान दिल्ली पर कितने राजवंशों ने शासन किया था? तो ये किया था 5 शासकों ने शासक। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, रजिया निम्नलिखित में से किस वर्ष में दिल्ली की सुल्तान बनी थी? किस वर्ष में दिल्ली की सुल्तान बनी थी? तो 1236 में। ऑप्शन नंबर डी 1236 में बनी थी रजिया दिल्ली की सुल्तान।
नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला सुल्तान रजिया सुल्तान निम्नलिखित में से किसकी पुत्री थी? तो ये शमशुद्दीन इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दिल्ली की अल्पकालिक राजधानी था? कौन सा राज्य दिल्ली की अल्पकालिक राजधानी था? तो देवगिरी। ऑप्शन नंबर ए देवगिरी। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिणी सैन्य अभियान का नेता कौन था? तो मलिक काफूर। ऑप्शन नंबर ए मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिणी सैन्य अभियान का नेता था। अगला प्रश्न है, दिल्ली के हौज खास क्षेत्र में चार मीनार किसने बनवाई थी? तो प्रश्न का राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसका निर्माण तुगलक काल में नहीं हुआ था? किसका निर्माण तुगलक काल में नहीं हुआ था? तो जामा मस्जिद का निर्माण तुगलक काल में नहीं हुआ था। किसके काल में हुआ था, ये कमेंट करके बताना। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान ने कुछ कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन मुद्रा चलाई थी? किस सुल्तान ने चलाई थी? तो ये चलाई थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला सवाल है, तुगलक वंश के बाद किस वंश ने शासन किया था? तुगलक वंश के बाद किस वंश ने शासन किया था? तो सैयद वंश ने। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के तहत कौन सा राजवंश भारत में पहला अफगान पश्तून राजवंश था? तो ये था लोदी। ऑप्शन नंबर ए लोदी वंश। नेक्स्ट है, लोदी वंश की वास्तुकला में निम्नलिखित में से किस आकृति के मकबरे पाए गए हैं? किस आकृति के मकबरे पाए गए हैं? तो अष्टभुजाकार मकबरे पाए गए हैं। अष्टभुजाकार। अगला प्रश्न है, लोदी वंश का संस्थापक शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो ये था बहलोल खान लोदी। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 180, डैश के वजीर या फिर मंत्री ने दिल्ली में मोठ की मस्जिद बनवाई थी? तो किसके मंत्री ने बनवाई थी ये? तो ये बनवाई थी सिकंदर लोदी के मंत्री ने। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, दिल्ली के निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था? अलाई दरवाजे का निर्माण कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? खिलजी वंश का संस्थापक था जलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर ए जलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत कौन सा खेल खेलते हुई थी? तो चौगान खेलते समय हुई थी। ऑप्शन नंबर ए चौगान खेलते समय हुई थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 184, मध्यकालीन भारत में दीवान ए अर्ज किसे कहा जाता था? दीवान ए अर्ज कहा जाता था सैन्य विभाग को। ऑप्शन नंबर बी सैन्य विभाग को दीवान ए अर्ज कहा जाता था। अगला प्रश्न है, चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने कराई थी? चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना कराई थी राणा कुंभा ने। ऑप्शन नंबर बी राणा कुंभा ने। अगला प्रश्न है, भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? भारत में सिजदा प्रथा शुरू की थी बलबन ने। ऑप्शन नंबर सी गयासुद्दीन बलबन। अगला प्रश्न है, 13वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? तो ये किया था उसे लक्ष्मण सेन को। ऑप्शन नंबर बी लक्ष्मण सेन को। अगला प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक ने किस प्रसिद्ध शहर का गठन किया था? तो हिसार का गठन किया था फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन नंबर डी हिसार। अगला प्रश्न है, काकतीय राजवंश का अंत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? काकतीय राजवंश का अंत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो दिल्ली सल्तनत द्वारा किया गया था काकतीय राजवंश का अंत। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया था? दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में देखा गया था। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, फुतुहात ए फिरोजशाही में किसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का विवरण दिया गया है? फुतुहात ए फिरोजशाही में किसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का विवरण दिया गया है? तो फिरोज शाह तुगलक की। ऑप्शन नंबर डी फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है, दिल्ली के प्रसिद्ध शहर सीरी का निर्माण निम्न में से किसने कराया था? तो ये कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली के निम्न सुल्तानों में से कौन अपनी बाजार नियंत्रण नीति के लिए जाना जाता है?
तो अलाउद्दीन खिलजी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन खिलजी वंश का प्रथम शासक था? कौन खिलजी वंश का प्रथम शासक था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने टका और जीतल सिक्कों का प्रचलित किया था? तो ये किया था इल्तुतमिश ने, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, तुगलकाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? तुगलकाबाद शहर की स्थापना की थी गयासुद्दीन तुगलक ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से किस जगह स्थानांतरित करने का फैसला किया था? तो देवगिरी किया था, ऑप्शन नंबर ए, देवगिरी। अगला प्रश्न है, बीदर का किला भारत के किस राज्य में स्थित है? बीदर का किला है कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, बीदर का किला कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, अहमदनगर के निज़ाम शाही राजवंश की स्थापना 1940 में डैश ने की थी? तो ये की थी मलिक अहमद निज़ाम उल मुल्क बहरी ने, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य की स्थापना के समय निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था? तो उस समय सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बीदर का किला भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक या फिर राजस्थान। प्रश्न का जवाब सभी कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।